एलआईसी कर रही है अपने ही एजेंट्स के साथ धोखा। कैसे कर रही है धोखा, क्यों कर रही है, इसको बताने से पहले, इसको डिस्क्लोज करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है और वो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, मान लीजिए खिलौने बनाती है वो, और उसने कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, कुछ लोगों को अपने प्रोडक्ट की, अपने खिलौने बेचने की उसने एजेंसी दी और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा कि ये प्रोडक्ट हमारा 100 रुपए का है, आप इसको 100 रुपए में बेचेंगे तो हम आपको इसके ऊपर 30% या 40% का एक डिस्काउंट देंगे, या जो आपका मार्जिन है वो आपको देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग दी गई, उस डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ फीस मिली होगी, अपनी एजेंसी की फीस, और उसने माल बेचना शुरू कर दिया। अचानक उस डिस्ट्रीब्यूटर ने यह देखा कि कुछ दिन के बाद उस फैक्ट्री के ओनर ने, उस फैक्ट्री के मालिक ने अपनी ही फैक्ट्री के बाहर एक काउंटर लगाया, एक दुकान लगाई और उसके ऊपर 40% डिस्काउंट पे उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया जो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता था। तो आपका जवाब भी यही होगा कि जहां से ग्राहक को डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, जहां से उसको फायदा ज्यादा मिलेगा, वो ग्राहक उस प्रोडक्ट को, उस खिलौने को उसी से खरीदेगा, यानी फैक्ट्री के बाहर लगे हुए काउंटर से खरीदेगा। तो अब ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग दी, उस डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाया, उसकी दाल रोटी चल रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से ही क्या फायदा कि अगर फैक्ट्री के मालिक को खुद ही माल बेचना हो। कुछ समय के बाद उस फैक्ट्री के मालिक ने एक अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाई और उस पे भी 20-30%, 40% का डिस्काउंट देने लग गए, तो ग्राहक कहां से खरीदेगा? ऑब्वियसली ऑनलाइन खरीदेगा। मैं भी हूं अगर उस ग्राहक की जगह, तो मुझे जहां पे सस्ता माल मिलेगा ऑब्वियसली मैं वहीं से खरीदूंगा। तो ऐसा ही कुछ किया है एलआईसी ने अपने ही एजेंट्स के साथ। दोस्तों, मेरा इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ एक दिली लगाव है, क्योंकि मैं खुद एक इंश्योरेंस सेक्टर से हूं और 30-35 साल से इस सेक्टर पे काम कर रहा हूं। मुझे दर्द हुआ ये देख के कि एलआईसी के कुछ ऐसे 2 प्लान्स हैं जिसके अंदर एलआईसी अपने ही एजेंट्स के साथ धोखा कर रही है, और वो 2 प्लान्स हैं इंडेक्स प्लस और न्यू पेंशन प्लान। ये दोनों ही यूलिप प्लान है दोस्तों, और यूलिप प्लान तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि उसके अंदर प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते हैं। अब प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस क्या होते हैं? प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस का मतलब ये होता है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे एज अ कस्टमर, जब आप प्रीमियम देते हैं तो उसमें से 5, 10, 15%, 20% कुछ भी जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं वो पहले डिडक्ट किए जाते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और उस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट या जो ग्रोथ आती है वो कस्टमर को एनएवी के रूप में मिलती है। ये होते हैं बेसिकली यूलिप प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये देखा, इन दोनों में जो एलोकेशन के चार्जेस है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन यानी कि अपने एजेंट से पॉलिसी खरीदता है तो, या उस पॉलिसी को एलआईसी की वेबसाइट ऑनलाइन से खरीद लेता है। कितना डिफरेंस है? आइए एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इन दोनों पॉलिसीज के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क है और क्यों किया है एलआईसी ने। ये तो एलआईसी जाने। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां से हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स से जाएंगे हम यूनिट लिंक प्लान्स में, क्योंकि ये यूनिट लिंक प्लान है, और फिर जाएंगे इंडेक्स प्लस पे। इंडेक्स प्लस में आप देखेंगे ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, एलआईसी की ऑफिशियल साइट है, आप इसको पास से भी देख सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल सर्कुलर आपके सामने आएगा। दोस्तों, ये है एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान। तो इसका जो पेज नंबर 18 है, इस पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 पे चार्जेस लिखे हैं, और ए नंबर पॉइंट पे लिखा है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। ये दोस्तों आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि अगर ये ऑफलाइन कोई खरीदता है, यानी कि अपने एजेंट से अगर कोई खरीदता है, तो उसको फर्स्ट ईयर जो एलोकेशन के चार्जेस हैं वो 8% पे करने होते हैं, और अगर वो ऑनलाइन खरीदता है तो उसको 3% पे करने हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इसके अंदर लगभग 5% का फर्क है। अब कोई कस्टमर अगर इस पॉलिसी को खरीदता है तो आप ही बताइए कहां से खरीदेगा? वो एजेंट से खरीदेगा या वो ऑनलाइन खरीदेगा? तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जब प्रीमियम एलोकेशन के चार्जेस एलआईसी ने लगाने ही थे तो ऑनलाइन में कम क्यों लगाए, और ऑफलाइन में यानी एजेंट के थ्रू अगर पॉलिसी बिकती है तो वो ज्यादा क्यों लगाए? तो इस लिहाज से जब कस्टमर को इंडेक्स प्लस प्लान ऑनलाइन लेने में सस्ती पड़ेगी और एजेंट से लेने में वो महंगी पड़ेगी, तो वो 5% एक्स्ट्रा एलोकेशन के चार्जेस क्यों देगा? ये तो समझने की बात है। और एलआईसी ने ऐसा क्यों किया है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तो जिसको आपने एक एम्प्लॉयमेंट दिया है
और एलआईसी ने उसको एलआईसी की एजेंसी इसलिए दी कि उसका एक रोजगार का माध्यम बनेगा। अब उसी रोजगार में अगर एलआईसी खुद ये ऑनलाइन सस्ती पॉलिसियां बेचने लगेगी तो एलआईसी के एजेंट का क्या होगा? मुझे तो लगता है कि ये जबरदस्त धोखा किया है एलआईसी ने अपने एजेंट के साथ। अब इंडेक्स प्लस प्लान के अंदर आप देखेंगे दोस्तों कि ऑफलाइन खरीदने पे 8% का एलोकेशन चार्ज है और ऑनलाइन खरीदने पे 3% का है। तो कस्टमर एजेंट से कैसे ले लेगा? अगर 1 लाख रुपए का कोई प्रीमियम देता है तो उसको पहले साल 5% का डिफरेंस पड़ेगा, यानी 5,000 रुपए का कस्टमर को फायदा होगा। सेकेंड ईयर से लेके 5वें साल तक जब वो 1 लाख का प्रीमियम देगा तो 3.5% का हर साल उसको फायदा मिलेगा, यानी 3,500 रुपए का फायदा मिलेगा। देयर आफ्टर यानी छठे साल से लेके आगे तक उसको 2.5% का फर्क पड़ेगा। 4% और 1.5% का डिफरेंस है, 2,500 रुपए साल। अब मान लेते हैं कि 20 साल की पीपीटी थी और उसने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, तो पहले साल उसको 5,000 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। दूसरे से 5वें साल यानी अगले 4 साल तक 14,000 का डिफरेंस हो जाएगा, 3,500 इंटू 4। और फिर छठे साल से लेकर 20वें साल तक 15 साल 37,500 रुपए का फर्क पड़ेगा और ग्राहक को 56,500 रुपए का कम एलोकेशन चार्ज देना पड़ेगा थ्रू आउट दी पॉलिसी। अब ऐसे में आप मुझे बताओ कि ग्राहक है तो चलो ठीक है, मैं भी हूं अपनी जगह, मुझे कहीं से सस्ती पॉलिसी मिलेगी तो मैं वहीं से खरीदूंगा। लेकिन अगर मैं एजेंट से खरीदता हूं वो पॉलिसी तो ऑब्वियसली मुझे महंगी पड़ेगी, तो मैं क्यों खरीदूंगा? तो ये डिफरेंस अगर एलआईसी नहीं रखती इस पॉलिसी के अंदर तो चाहे आप ऑनलाइन खरीद लीजिए चाहे आप एजेंट से खरीद लीजिए, आपको एलोकेशन के चार्जेस सेम पड़ेंगे। ये बात समझ में नहीं आती है कि क्यों एलोकेशन के चार्जेस का एलआईसी ने डिफरेंस रखा है। क्या वो ये नहीं चाहती है कि ये पॉलिसी एजेंट के माध्यम से बिके? अब एवरेज डिफरेंस अगर देखें दोस्तों तो लगभग 2,825 रुपए का हर साल का एक एवरेज डिफरेंस है। और ये 2,825 रुपए अगर सिर्फ 10% पे इन्वेस्ट होते हैं हर साल तो लास्ट में 20 साल में ये 1,80,000 रुपए का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। इट इज अ बिग डिफरेंस। ये बात तो दोस्तों समझनी होगी कि एलआईसी ने क्यों किया है ऐसा डिफरेंस। अब ऐसे ही एक और प्लान है जिसका नाम है एलआईसी न्यू पेंशन प्लस प्लान। इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये है एलआईसी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एलआईसी न्यू पेंशन प्लस प्लान। ये भी यूलिप प्लान है। इसके भी पेज नंबर 23 पे देखेंगे दोस्तों तो यहां पे भी हमारे को ये डिफरेंस नजर आएगा कि एलआईसी के प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस रेगुलर प्रीमियम पे अगर 50,000 से कम का प्रीमियम है तो 7% का एलोकेशन चार्ज पड़ेगा, 50,000 से ऊपर है तो भी 7% का पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन अगर हम खरीदते हैं तो हमें सिर्फ 2.5% का एलोकेशन चार्ज देना है। वैसे ही दूसरे से 5वें साल तक 4.5 और 4% का एलोकेशन चार्ज है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में 1.5% का है। ऐसी छठे साल ऑनवर्ड्स 3.5% और 3% का एलोकेशन चार्ज है और 1% का ऑनलाइन में चार्ज है। सिंगल प्रीमियम में भी दोस्तों डिफरेंस किया है एलआईसी ने। ऑफलाइन में 3.3% का एलोकेशन चार्ज है और ऑनलाइन में 1.5% का एलोकेशन चार्ज है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एलआईसी की बुराई कर रहा हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एलआईसी के अगेंस्ट जा रहा हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर एलोकेशन के चार्जेस एलआईसी को लगाने ही थे तो बराबर लगाने में क्या दिक्कत थी? कम से कम इस डिफरेंस की वजह से कस्टमर को ऑनलाइन खरीदने में या अपने एजेंट से खरीदने में पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं लगता तो वो एजेंट से ले लेता, क्योंकि वो 20 साल तक उसको सर्विस भी देगा। भाई एलोकेशन के चार्जेस एलआईसी को लेने हैं तो आप लो। एजेंट ने तो नहीं कहा आपसे कि साहब मैं अगर पॉलिसी बेचूं तो आप एलोकेशन के चार्जेस कस्टमर से ज्यादा लो और आप ऑनलाइन बेचो तो आप कम कर दो एलोकेशन के चार्जेस। एजेंट ने तो ऐसा नहीं कहा। एजेंट ने यह भी नहीं कहा कि साहब आप मुझे कमीशन दे रहे हो तो एलोकेशन के चार्जेस ज्यादा लगा दो, ऐसा भी नहीं कहा है एजेंट ने। आप उसको कम कमीशन दे दो, एलोकेशन के चार्जेस बराबर रखो। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं ना एलआईसी के खिलाफ हूं ना किसी इंश्योरेंस कंपनी का मैं पक्ष लेता हूं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आइए इसके भी एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के डिफरेंस को जरा एक बार एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम कोई पे करता है तो 4.5% का डिफरेंस है सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में, यानी 1 लाख के प्रीमियम में 4,500 रुपए का डिफरेंस कस्टमर को पड़ेगा। वहीं दूसरे से 5वें साल 3% का डिफरेंस है तो 3,000 रुपए साल हो गया। फिर छठे साल ऑनवर्ड्स 2.5% का डिफरेंस है यानी 2,500 रुपए साल। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर 20 साल की पीपीटी है तो फर्स्ट ईयर में 4,500 का डिफरेंस है, दूसरे से 5वें साल 12,000 का डिफरेंस हो गया 3,000 के हिसाब से, छठे से 20वें साल 15 साल में 2,500 रुपए के हिसाब से 37,500 रुपए का डिफरेंस हो गया
कुल डिफरेंस हो गया दोस्तों 54,000 रुपए का। तो ये बड़ा डिफरेंस है। ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसी ऑनलाइन उसे सस्ती पड़ेगी, नो डाउट, लेकिन एजेंट क्या करेगा बेचारा? 1956 से एलआईसी को खड़ा करने वाला, एलआईसी की पॉलिसी बेचने वाला कौन है? उसका एजेंट। अब एजेंट के साथ ही अगर ऐसा डिफरेंशिएशन एलआईसी करेगी तो मेरी तो बात ये समझ में नहीं आती है। हालांकि मैं कोई नहीं होता हूं इस बात को उठाने के लिए, बट मेरा दर्द है एलआईसी के एजेंट्स के साथ। एलआईसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों सिंगल प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अगर वो 5 लाख रुपए का प्रीमियम सिंगल प्रीमियम देता है तो 1.8% का डिफरेंस है एलोकेशन चार्जेस में। तो 20 साल के टर्म में अगर ये 10% से 9,000 रुपए को इन्वेस्ट करे तो इसकी वैल्यू लगभग 64-65 हजार रुपए होती है। तो मैं तो बात कर रहा हूं एलआईसी एजेंट की तरफ से। एक इंश्योरेंस कंपनी अपने ही एजेंट के साथ अगर ऐसा करेगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे अपनी दाल रोटी चलाएगा? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे हिसाब से एलआईसी अपने ही एजेंट्स के साथ धोखा कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। एलोकेशन के चार्जेस आपने लगाने हैं, ना ग्राहक ने मना किया है ना एजेंट ने मना किया है। आपने जो भी चार्जेस लगाने आप लगाओ। आपने एजेंट को जो भी कमीशन देनी है, कम देनी है, ज्यादा देनी है, आप दो। पर एलोकेशन के चार्जेस में डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैंने प्राइवेट कंपनी में भी नहीं देखा कि एलोकेशन के चार्जेस ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस हो, शायद नहीं होता। दोस्तों अगर आप एलआईसी एजेंट हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने एजेंट भाइयों के साथ शेयर करें और हो सके तो इस वीडियो को जल्द से जल्द एलआईसी के ऑफिशियल मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। इन पॉलिसीज में तो जो डिफरेंस हुआ है वो तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में एलआईसी अलर्ट हो जाए और ऐसे डिफरेंसेस और ऐसा धोखा अपने एजेंट्स के साथ ना करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। So that's all for today. Thank you so much for watching. Devesh Bhatt.